वेलकम ऑल स्टूडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं मंडे के लिए। और देखिए मंडे एक्सपायरी भी हो जाएगी निफ्टी की वीकली, क्योंकि ट्यूसडे 14 को मार्केट क्लोज है, 13 को ही एक्सपायरी हो जाएगी। तो मंडे का दिन वैसे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या हो सकता है देख लेते हैं कि कौन सी डायरेक्शन में मार्केट मूव कर सकता है और हमें कौन से सेटअप मार्केट में देखने चाहिए। लेवल्स भी देखेंगे कि कहाँ पे एग्जैक्टली ट्रेड्स हमें प्लान करने चाहिए। ठीक है, लॉजिक के साथ चीज़ें समझेंगे। सबसे पहले देखिए मार्केट ट्रेड कहाँ कर रहा है। आपको पता है कहीं ना कहीं ये जो सीज फायर की न्यूज़ आई थी, राइट। थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ चार्ट को, लेकिन देखिए जब सीज फायर की न्यूज़ आई, टेम्पररी सीज फायर हुआ है, जो वार चल रहा था उसके चलते मार्केट बहुत ज़्यादा गैप अप हुआ था, राइट। लगभग 700 पॉइंट के अराउंड गैप अप हुआ था। उसके बाद एक रेंज में यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। अब देखिए ऑब्वियस सी चीज़ है, इतना बड़ा गैप अप होने के बाद स्टेबल होने में मार्केट को थोड़ा समय लगता है। लेकिन ये जो चीज़ें होती है ना, सीज फायर हुआ, ठीक है, हमें कब पता चला, जब न्यूज़ आई उसके बाद पता चला। लेकिन उससे पहले ही आप देखिए 3 दिन मार्केट को कंटिन्यू बहुत ज़्यादा खींचा गया था इस बॉटम से। हाँ, प्राइस एक्शन के हिसाब से भी सपोर्ट था यहाँ पे, ठीक है। लेकिन जो न्यूज़ आने वाली थी वो सब पहले से ही पता होती है। जो बिग प्लेयर्स होते हैं, आप देखो कितना ज़्यादा खींचा गया था मार्केट को, थोड़ी रिट्रेसमेंट आती थी फिर खींचा जाता था। मतलब यहाँ पे उनकी पोजीशन ऑलरेडी बन गई थी, इस गैप अप में उनको ऑलरेडी बहुत बड़ा प्रॉफिट हो गया है, राइट। अब इम्पोर्टेंट क्या है, ठीक है, मार्केट गैप अप हुआ, उसके बाद ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब क्या हो सकता है आगे, ठीक है। उसके लिए देखिए समझिए थोड़ा सा चीज़ें, इसको हम 1 आवर चार्ट पे देख लेते हैं। एक चीज़ देखिए, कहीं ना कहीं मार्केट ने इतना ज़्यादा सेलिंग दिखाने के बाद अब कहीं ट्रेंड चेंज कर दिया है। एक दिन यहाँ पे देखिए रिट्रेसमेंट करने की कोशिश की थी, ठीक है। अब मार्केट को रिट्रेस करना था या फिर नीचे जाना था, यहाँ कहीं से ऐसा मोमेंटम दे सकता था, राइट। लेकिन फिर से ये उसी लेवल के आसपास टॉप पे आया है। तो एक चीज़ समझिए, कहीं ना कहीं मार्केट बुलिश है। और एज एन इंट्राडे ट्रेडर अगर हमें पैसा बनाना है, तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना कि ट्रेंड के साथ चलना चाहिए हमें, कि ट्रेंड किस साइड है। ट्रेंड समझ लो पहले सबसे, और बस उसी ट्रेंड के डायरेक्शन के जो भी सेटअप बनेंगे उस पर ट्रेड प्लान करो। 10 में से 7 से 8 बार आप सही आओगे। लोग गलती क्या करते हैं ना, 5 मिनट चार्ट पे आते हैं, मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन भी करता हूँ और लेवल्स भी डिस्कस करेंगे। फिर गलती एक ही करते हैं कि जब मार्केट में ट्रेंड अच्छा होता है, मतलब मार्केट जब अब बुलिश है, ठीक है। अब हर जगह वो सोचते क्या है कि खास करके बिगिनर ये करते हैं, अब जिनको थोड़ा पता चली ये चीज़ें वो नहीं करते लोग। लेकिन बिगिनर ज़्यादातर क्या करते हैं कि अब मार्केट बुलिश है तो हमेशा बुलिश मार्केट में क्या करेंगे, टॉप फाइंड करने की कोशिश करेंगे। अब उनको क्या लगेगा कि 24,000 है, यहाँ पे ये टॉप ही बन जाएगा, सेल करना शुरू कर देते हैं। मार्केट जब बहुत ज़्यादा ट्रेंडी होता है, थोड़ी से भी डिप लगता है, उनको लगता है कि नहीं अब गिर जाएगा, ये सेल करते हैं, फिर मार्केट ऊपर जाता है, मतलब उनको लॉसेस लॉसेस देता है। तो इसीलिए हमेशा एक चीज़ ध्यान रखो कि ट्रेंड बुलिश है, बुलिश चलो, बुलिश जो भी सेटअप बनेंगे, ठीक है, उन पे ट्रेड करो। अगर बियरिश है ट्रेंड सेलिंग में, सेलिंग साइड के ट्रेड्स लो, ठीक है। टॉप और बॉटम फाइंड करने की कोशिश मत करो। टॉप बनेगा तो आपको पता ही चल जाएगा, मार्केट एक दिन यहाँ पे क्या करेगा, नीचे आएगा, सेकंड डे से ऐसे स्ट्रक्चर बनना शुरू होगा, तो समझ में आएगा कि हाँ अब टॉप बना है, वापस मार्केट लोअर लोज क्रिएट कर रहा है। तो इससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि अब सेलिंग करनी है। तो टॉप और बॉटम के पीछे मत लगो। अब इम्पॉर्टेंट है कि हम क्या करें, ठीक है। देखिए बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। यहाँ पे मेरा प्लान क्या है, 15 मिनट चार्ट पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश है, दिख रहा है हमें यहाँ पे कि इतना ज़्यादा कंटिन्यू ऊपर आया, गैप अप भी हुआ, उसके बाद रिट्रेस करने की कोशिश की, लेकिन ज़्यादा रिट्रेस नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि स्ट्रेंथ बहुत है, अदरवाइज थोड़ा और रिट्रेस करके ऊपर जाता है। स्ट्रेंथ ज़्यादा होने से ये मार्केट इतना रिट्रेस नहीं कर पाया, वापस ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब जिस लेवल पे ट्रेड कर रहा है, इससे तो क्लियर है कि कहीं ना कहीं मार्केट एक तो फ्लैट या गैप अप हो सकता है, गैप डाउन की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम ही लग रही है, ठीक है। और गैप डाउन होता भी है छोटा मोटा, तो मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत तेज़ी से गिरेगा मार्केट यहाँ पे, जिस तरीके से मार्केट ने अभी स्ट्रक्चर बना के क्लोजिंग दी है, ठीक है। तो मेरा प्लान तो ज़्यादा करके बुलिश साइड का ही रहेगा। तो मैं कहाँ ट्रेड प्लान करूँगा, देखिए आपको बताता हूँ सिंपली। अगर मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस कहाँ पे, यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस था 24,000 के आसपास, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस फेस कर चुका है मार्केट। अब अगर इसके ऊपर ट्रेड कर पाता है तो समझ लेना कहीं ना कहीं ये जोन निकल गया, ये एक बुलिश जोन में आ गया। लेकिन 24,100 पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करना चाहिए, ठीक है। तो मेरा प्लान सिंपल है, अगर छोटा सा गैप अप भी होता है, 24,100 के ऊपर मार्केट सस्टेन कर पाता है और ब्रेकआउट्स बनाने लगता है फिर फ्रेश, तो उनमें मैं कॉल साइड के ट्रेड लूँगा। हाँ, हो सकता है देखिए मार्केट फ्लैट ओपन ना हो,
अभी जैसा कि मैं सैटरडे गिफ्ट निफ्टी वगैरह देख पा रहा हूँ, कहीं ना कहीं छोटा सा 70-80 पॉइंट नीचे दिख रहा है। ठीक है, लेकिन ये पिक्चर चेंज हो जाएगा। सैटरडे संडे में आपको पता है कुछ ना कुछ छोटी मोटी न्यूज़ आ जाती है, मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन दे देता है। तो पहले डिस्कस करते हैं, अगर ट्रेंड के हिसाब से गैप अप ही ओपन हुआ तो मेरा व्यू यही है 24,100 के ऊपर कहीं पे भी ओपन हो और सस्टेन करे ऊपर और कोई बुलिश ट्रेड बनाए। जैसे ही बुलिश सेटअप बनेगा मैं ट्रेड बुलिश साइड के प्लान करूंगा। कंटिन्यू कर सकता है मार्केट धीरे धीरे ऊपर के साइड। तो वही 1:3 1:4 तो एक मिनिमम टारगेट हमारा रहना चाहिए। ठीक है, अब देखिए अगर वापस इस जोन में आ जाता है, जैसा कि ये रेजिस्टेंस जोन है एक, वापस इसके नीचे ही आ जाता है, तो मार्केट में कहीं ना कहीं हमें शॉर्ट टर्म सेलिंग भी देखने को मिल सकती है, साइडवेज भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि ये एक रेंज है, फिर से वापस इस रेंज में आएगा। तो मेरा सेलिंग का तो प्लान नहीं है। फिर से अगर मान लो छोटा सा गैप डाउन भी हुआ या फ्लैट भी हुआ तो मैं एक ही चीज़ देखूंगा यहाँ पे कि कब मुझे कोई ऐसा, ठीक है फ्लैट वगैरह ओपन हुआ तो हम थोड़ा वेट ही करेंगे, 24,100 के ऊपर सस्टेन करने देंगे। लेकिन गैप डाउन भी हुआ तो कहीं ना कहीं मैं ऐसा बुलिश सेटअप ही देखूंगा कि सपोर्ट बने, उसके बाद होल्ड करे मार्केट और ब्रेकआउट आए। ठीक है, लेकिन कम क्वांटिटी थोड़ी प्लान कर सकते हैं क्योंकि इस ये रेंज है, हो सकता है ब्रेकआउट दिखा के फिर नीचे भी जाए और साइडवेज हो जाए, है ना। तो समझ गए आप, कहीं ना कहीं मार्केट में मेरा प्लान बुलिश साइड का ही है, अभी मार्केट बुलिश जाना चाहिए, ऐसा स्ट्रक्चर अभी बता रहा है हमें। ठीक है, सेलिंग कब करेंगे, अब देखिए इन केस अगर कोई वर्स्ट केस हो जाती है 400-500 पॉइंट का अच्छा बड़ा गैप डाउन अगर होता है और गैप डाउन के बाद भी रिकवर नहीं कर पाता मार्केट, आधा एक घंटा नीचे ही ऐसा सस्टेन करता है और नीचे के साइड ही ब्रेकडाउन्स बनने लगते हैं तो जाके हम कहीं ना कहीं सेलिंग साइड के ट्रेड ले सकते हैं। अदरवाइज प्लान बुलिश ही रहेगा, बुलिश सेटअप ही देखूंगा, जो भी सेटअप बनेगा मैं ज़रूर शेयर कर दूंगा स्टूडेंट ग्रुप में। लेकिन मेरा प्लान अभी यहाँ पे बुलिश निकल के आ रहा है जिस तरीके से स्ट्रक्चर बना रहा है। और एक चीज़ देखिए कि अगर मार्केट में स्ट्रेंथ है, कंटिन्यू जा रहा है ना, कैच करिए, हर एक मूव कैच करिए, सेटअप जब जब बुलिश बने ट्रेड लीजिए, पूरा रैली रन करिए। हम वही गलतियां करते हैं बिगिनर खास करके, जब मार्केट इतना अच्छा ट्रेंडी होता है टॉप फाइंड करने की कोशिश करती है, सबसे बड़ी गलती है। जब तक चल रहा है ट्रेंडी चलने दो, जब चेंज होगा स्ट्रक्चर पता ही चल जाएगा, फिर सेलिंग में आ जाओ। ठीक है, टॉप और बॉटम के पीछे नहीं लगना है। तो ये है एनालिसिस मंडे के लिए, और एक्सपायरी भी है मंडे, तो थोड़ा ध्यान से ट्रेड करना। अच्छा लगा होगा एनालिसिस, ज़रूर कमेंट में बताइएगा। थैंक यू सो मच।